नेक्स्ट लॉजिकल फंक्शन जो उपलब्ध है हमारे पास वो है एंड के रूप में। एंड में हमारे पास काफी सारी कंडीशंस अवेलेबल होती हैं और उन कंडीशंस के आधार पे एंड फंक्शन हमको ट्रू या फॉल्स में आउटपुट प्रदान करता है। इसमें जरूरी है इस टेबल को समझना। देखिए एंड को समझने से पहले टेबल समझ लेते हैं। मान लीजिए एक एंड में 2 कंडीशंस हैं। अब ये ध्यान रखिएगा एंड में काफी सारी कंडीशंस हो सकती हैं, 2 3 4 जितनी आप चाहें। मान लीजिए इसमें 2 कंडीशंस है, पहली कंडीशन 1 और कंडीशन 2। और यदि पहली कंडीशन फॉल्स है दूसरी भी फॉल्स है तो आउटपुट आपका फॉल्स रहेगा। इसी तरह से अगर पहली कंडीशन फॉल्स है दूसरी ट्रू है तो भी आउटपुट आपका फॉल्स रहेगा। अगर पहली कंडीशन ट्रू हो जाती है और दूसरी फॉल्स हो जाती है तो भी आउटपुट फॉल्स रहेगा। जब तक कि दोनों कंडीशंस आपकी ट्रू नहीं होंगी या जब तक सभी कंडीशंस आपकी ट्रू नहीं होंगी तब तक आउटपुट आपके पास ट्रू नहीं आएगा। इस प्रकार से एंड कार्य करता है। एंड के आधार पर हम निर्णय ले सकते हैं, जैसे हमारे पास इस एग्जांपल से समझ लेते हैं। एग्जांपल है जिसमें लेम, अजय, विजय, सुरजीत, सुमित कुछ बच्चों के नाम दिए गए हैं, उनका एज दिया गया है और मार्क्स दिए गए हैं। एंड के द्वारा आउटपुट मुझे कुछ इस प्रकार से चाहिए। यहाँ पर डबल क्लिक कर लेता हूँ। देखिए यहाँ फार्मूला अप्लाई है पहले से। जो पहली कंडीशन है B2 ग्रेटर देन 18, मैं चाहता हूँ कि जिस व्यक्ति या जिस एज की जानकारी ली जा रही है उसकी एज 18 साल से ऊपर हो। दूसरा कंडीशन है C2 ग्रेटर देन 50, जो मार्क्स हैं वो 50 से ऊपर होने चाहिए। इस प्रकार से एज जो है वो 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, जो मार्क्स है 50 से ऊपर होने चाहिए। जैसे ही मैं एंटर करता हूँ पहला फॉल्स है क्योंकि इसमें एज तो 18 साल से ऊपर है लेकिन मार्क्स 50 से ऊपर नहीं है। इस तरह से दूसरा ट्रू है क्योंकि दोनों कंडीशनें पूरी करता है। तीसरे वाला फॉल्स है क्योंकि इसमें मार्क्स कम है 50 से, और फोर्थ वाला भी ट्रू है। इस प्रकार से एंड के द्वारा आप निर्धारण कर सकते हैं